नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 30 अप्रैल अक्षय तृतीया का अचूक उपाय। एक शिव महालक्ष्मी दीपक आज रात में 9 बजे के बाद जलाएं। साल भर घर में धन की कमी नहीं होगी। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन सा दिन है और एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान शिव की कृपा आप सभी के घर पर हमेशा बनी रहे, मेरी यही कामना है। और आपको बताना चाहती हूँ, जब भी ऐसा कोई विशेष दिन आए तो भगवान शिव के बिना कोई विशेष दिन पूर्ण नहीं होता। यह आपको पता है कि क्योंकि वही देवों के देव महादेव हैं, इसलिए आज रात में अक्षय तृतीया के अवसर पर एक शिव लक्ष्मी दीपक माँ लक्ष्मी के लिए एक तो पूजा पाठ करते रहें, लेकिन जब भगवान की स्थिति वहाँ पर जुड़ जाती है तो वहाँ पर फल आपको पूरा मिलता है। इसलिए दीपक हमें आज रात में जल लगाना है। आपको बहुत ही अलग तरीके से बताऊंगी यह दीपक आपको कैसे और कहाँ पर लगाना है, ठीक है ना। देखिए, इस उपाय का नाम सबसे पहले समझ लो। बोला क्या है? शिव लक्ष्मी दीपक, ठीक है ना। देखो, इस उपाय का नाम सबसे पहले समझ लो। मैंने बोला क्या है? शिव लक्ष्मी दीपक, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर पहले कहते हैं कि हमें शिव पार्वती दीपक लगाना है तो हमें इस दीपक के एक दीपक में 2 बाती को लगाते हैं, बट यहाँ पर भगवान शिव और माँ लक्ष्मी का नाम जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है? यह दीपक अलग अलग लगाने हैं, ठीक है। यानी कि भगवान शिव के लिए अलग दिया और माँ लक्ष्मी के लिए अलग दिया लगाना है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता कैसे होगा? शिव के लिए आपको अलग दीपक लगेगी और माँ लक्ष्मी के लिए अलग अलग। कैसे समझें? जैसे कि यह आपको दिया लेना है, मान लो नया ले लो पुराना ले लो, कोई उसमें दिक्कत वाली नहीं बात है। सबसे पहले काम क्या करना है? इस दीपक के अंदर घी डालना है। यहाँ दोनों दीपक की बातें कर रही हूँ, ठीक है ना। जो 2 दीपक आपने लिए हैं उन दीपकों के दोनों दीपक में क्या डालोगे? आपको घी डालना है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। देखो, घी डालने के बाद में जो दीपक हम भगवान शिव के लिए लगाएंगे, किसके लिए? अपने भगवान भोलेनाथ के लिए लगाएंगे, तो वहां पर कौन सी बत्ती लगाओगे? गोल बत्ती लगाएंगी। लेकिन वही दीपक जब हम माँ लक्ष्मी के लिए लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे? लंबी बाती का। इसके पीछे रीजन क्या है? आपको पता होगा कि हम गोल बत्ती लगा रहे हैं तो हमें लंबी बाती लगा रहे हैं। जिनको पता है पीछे का कारण, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उस चीज को आप लोग बोर होते हैं, तो जिनको पता है नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लगा दिया। चलो, इस दीपक को जलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जो दीपक आप भगवान शिव के पास लगाओगे, चलो अब बत्ती बनानी है तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के पास लगाते हैं। तो दिया तो आप माँ लक्ष्मी के पास लगा लो। आप एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, दीपक के नीचे चावल के दाने रखने अनिवार्य हैं। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं, जो मैं दीपक जलाने की बता रही हूँ, तो मैंने यह सभी नीचे रख रखे हैं चावल के दाने। तो नीचे गेहूं रख सकते हो, खंडित ना हो, मतलब कैसे भी कहीं हो। बट आज अक्षय तृतीया का, अक्षय का मतलब क्या होता है? इस चीज की क्षति ना हो। आप सभी लोगों को खंडित चावल नहीं लेने हैं, बिल्कुल खड़े चावल के दाने दीपक के नीचे रखने हैं, ठीक है। एंड देन आप सभी लोगों को इस दीपक को जलाना होगा रिद्धि सिद्धि के नाम से या माँ लक्ष्मी के नाम से। फिर जो भी नाम आपको प्रिय लगे उसके नाम से लगा दो। पहला दीपक लगा दिया, कहाँ पर? घर में माँ लक्ष्मी की फोटो प्रतिमा जरूर होगी, वहां पर लगाना है। तो चलिए, हम लोगों ने बातें कर ली। जो हम अब लोग महादेव के शिवलिंग के पास में, अब महादेव के शिवलिंग के पास में जब दीपक लगाओगे तो दीपक कौन सा लगाओगे? गोल बाती का, घी का दिया लगाओगे। लेकिन जब हम भगवान भोले शंकर के पास दीपक लगाते हैं तो दीपक के नीचे क्या रखेंगे? थोड़े से काले तिल। हमें लंबी बाती के दीपक को माँ लक्ष्मी का या माँ पार्वती के नाम का लगाया है। अब हम जब इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो किसका स्मरण करना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जला देना है। आज अक्षय तृतीया की रात में आप सभी लोगों को अपने घर पर इस दीपक को प्रज्वलित करते समय, शाम के प्रदोष काल के बाद जीवन में धन की समस्या आती है तो नहीं आ सकती, क्योंकि
आपने शिव लक्ष्मी दीपक को प्रज्वलित किया है। ठीक है ना, करिएगा जरूर। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध अक्षय तृतीया का ये जो हम सभी को करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इन उपाय के बेनिफिट क्या है। यह बहुत फेमस उपाय है। अक्षय तृतीया के इस उपाय का फायदा होगा आपकी अच्छा, मतलब चाहे आपकी इच्छा धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर घर परिवार को लेकर हो, किसी भी चीज की इच्छा हो तो आप उपाय करेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले चावल का दाना लेना है। ठीक है ना, कितने चावल के दाने लोगे? 108 चावल के दाने लेने हैं। दोबारा से बता रही हूँ ये दिन कौन सा है, अक्षय का। ठीक है ना, देखिए इस नाम को मैं तोड़कर बता रही हूँ। और आपको क्या क्या टूटा हुआ मिला, अलग क्या मिला? जो हो टूटा हुआ है अक्षय। इसलिए हमें 108 चावल के दाने लेने हैं। वह क्या होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे, किसी प्रकार से भी एक भी चावल का दाना खंडित ना हो। आप सभी को जितने भी उपाय बताऊंगी सारे उपाय अपने घर पर करना है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है तो चलिए 108 चावल के दाने के लिए अब इन्हें लेकर पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखिए उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में किसी भी प्रकार का चंदन हो, वह लाल चंदन हो या फिर वो पीला चंदन हो या वो भस्म हो, कुछ भी आपके पास में हो। सबसे पहले जो भी चीजें आपके पास में हैं उसका लेप कर दे। लेप करने के बाद में जो चावल के दाने 108 दाने हैं, उन 108 दाने को नहीं चंदन के ऊपर आपको रखना होगा। और अपना राइट हैंड, कहने का मतलब अपना दाहिना हाथ, आप सभी को इन्हीं चावल के दाने के ऊपर रखना है। अपनी मनोकामना कुंदकेश्वर महादेव से कह करके और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना है। यकीन मानिए अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले यह उपाय आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है इसकी पूर्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। और यह एक ऐसा उपाय है जो हम किसी और दिन करो या ना करो उससे मतलब नहीं, बट अक्षय तृतीया के अवसर पर अपने घर पर जरूर करना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है कि जिन भी लोगों के घर में शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग ला सकते हैं, अपने घर में जरूर ला कर रखो। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बेनिफिट क्या है, कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता पार्वती, हर हर महादेव। चलिए अब बात करते हैं उपाय के बारे में। और उपाय सबसे आसान उपाय है, यह हमारे घर में धन को लाने के लिए है। वह यह उपाय है, आपको एक बेलपत्र चाहिए और बेलपत्र के साथ में महादेव की प्रिय चीज जो होती है लाल चंदन। तो लाल चंदन, एक और चीज लेनी होगी, वह होगी शहद। ठीक है ना, ज्यादा मात्रा में नहीं बट थोड़ा सा लाल चंदन आपके पास में है। उस लाल चंदन 1 मिनट उस लाल चंदन को क्या करोगे, आप खड़े वाले पत्ते पर लगाओगे। ठीक है ना, शहद आपके पास में है, वह नीचे दोनों छोटी छोटी पत्तियों पर लगाना है, एक एक बूंद लगानी है। सारी चीजें बहुत ही ज्यादा नहीं है। देन आप इस बेलपत्र को उठाइएगा, तांबे के लोटे में जल भरिएगा और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। पहुंच के सबसे पहले जल चढ़ाइएगा। जल के बाद में जो एक बेलपत्र है, जिस स्थान पर जल चढ़ाना है उसी स्थान पर रिद्धि सिद्धि का ध्यान करके अक्षय तृतीया के दिन जो भी व्यक्ति अपने घर पर चढ़ा देता है उसके घर में कभी भी साल भर धन संपदा भरी रहती है। उनके घर में धन के लिए इधर उधर हाथ मारने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं सबसे इजी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। लेकिन वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता लक्ष्मी। चलिए सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। कर्ज मुक्ति का बहुत कर्ज है, इस उपाय को करिएगा। 7 फूल ले लो, कोई भी हमारे साथ सफेद पीला ले लो, मिले लाल मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, फूल नहीं मिलता है पंखुड़ियाँ ही ले लो। 7 लेना है और फिर इसे लेकर महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। 7 बिंदी शहद की लगानी है और इसी शहद के ऊपर जो फूल आपने लिया है अवधेश्वर महादेव के नाम से लगा करके, जिस वजह से कर्ज की समस्या है उसका स्मरण कर लेना है। कर्ज की समस्या 3 महीने में धीरे धीरे उतरना स्टार्ट हो जाएगी। यह बहुत आसान सा उपाय था कर्ज मुक्ति का, इससे इजी उपाय मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। सिर्फ 10 सेकंड का यह उपाय था, करने की कोशिश करिएगा।
बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छी तरीके से वीडियो को समझाने की। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितनी भी भाई बहन मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।